होरी के रसिया की जय। वंदे श्रीवल्लभाधीश विठ्ठलेश पदाम्बुज यत्कृपातो रतिर्भूयात् श्री गोपी जन वल्लभे। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज वह आप सब भगवती के हृदय में विराजमान श्री वल्लभ, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गिरिराज जी व अपने श्री इष्टदेव श्री गुरुदेव, समस्त वल्लभ कुल परिवार श्री के चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम। और महाप्रभु जी, गुसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी, समस्त वल्लभ कुल की कृपा से सर्वोत्तम जी के 17वें श्लोक का अपन दर्शन कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी की कृपा से श्री महाप्रभु जी के चरणों में बैठकर आपके स्वरूप का ध्यान करते हुए, आप श्री के मुखारविंद का दर्शन करते हुए अपन जो आज नाम आ रहे हैं उनका अपन स्मरण करें। श्री वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। श्री वल्लभाय नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। विमुक्तिदाय 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 नमः। श्री कृष्ण शरणं मम। सानिध्य मात्र दत्ता श्री कृष्ण प्रेमा विमुक्तिदः रासलीलैक तात्पर्यः कृपये तत्कथा प्रदाः। 17वें श्लोक का पहला नाम और अपने क्रम में 43वां नाम का अपन ने कल स्मरण किया। श्री महाप्रभु जी के 108 नामों के क्रम में ये 44वां नाम श्री विमुक्तिदः, ये जो नाम का स्मरण है अपन कल इसका थोड़ा सा स्मरण किए थे। मैं आगे कुछ करूं उसके पहले एक आध बात पूछ लूं। आपने 2 तारीख तो कहा पर समय 5 बजे, ठीक है। आपने भेज दिया? हाँ, समय पे हो गया, ठीक। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री महाप्रभु जी का 44वां नाम विमुक्तिदः। महाप्रभु जी अपने जो वैष्णव सेवक जो आपके सन्मुख होते हैं तो पहला तो माने जैसे ही आपके सानिध्य में आवे उनके हृदय में
श्री कृष्ण का प्रेम पधरा देते हैं। अब जिसको श्री कृष्ण का प्रेम मिल गया वो तो जीते जी जीवन मुक्त हो गया। वैसे देखा जाए तो जीवन मुक्ति इसको कहते हैं कि प्रभु के द्वारा प्रदत्त जीवन के अंदर आदमी, मनुष्य, वैष्णव राग, द्वेष, क्लेश, अहंता और ममता से मुक्त हो जाए और हमेशा ठाकुर जी के स्मरण का, प्रभु का स्मरण चलता रहे, प्रभु के स्वरूप के दर्शन अपने को क्षण क्षण में स्मृति में होते रहे। तो ये इसको जीवन मुक्ति कहते हैं। देखो सुखदेव जी जब जाते थे, सुखदेव जी को जीवन मुक्त परमहंस कहा गया है। ऐसे सुखदेव जी को ध्यान है, जब थोड़ा बाहर ध्यान जाता तो सब बातों को ध्यान है, लेकिन वो जीवन मुक्त है। कारण जिन बातों में अपने जीवन में अपन बंधे रहते हैं वो उससे मुक्त है। और मुक्ति का दिव्य प्रकार आपको कल अपन ने दर्शन किया कि श्रीमद् आचार्य चरण विशेष प्रकार की मुक्ति देते हैं वैष्णव को। बड़े बड़े साधन किए जाएं, मर्यादा के साधन तो मुक्त होते हैं, उनमें भी कहीं पर कोई त्रुटि नहीं हो। और विशेष कर कर अंतिम समय में श्री प्रभु का स्मरण हो। नहीं तो कितना ही साधन किया, बहुत साधन किया, लेकिन अगर अंतिम समय में कहीं ऐसी स्थिति हो जाए, कैसी स्थिति? परम भगवतीय श्री रामचंद्र जी डोंगरे महाराज की हमने बचपन में कथा सुनी तो एक प्रसंग याद रह गया। बोले एक सेठ जी थे, उनके 3-4 बेटा थे, खूब संपन्न, धन दौलत की कोई कमी नहीं, दिन रात, दिन दोगुना रात चौगुना काम चलते रहता था। सबका समय आता ही है। तो सेठ जी अंतिम यात्रा की तैयारी चल रही है और थोड़े बहुत अस्वस्थ हो गए, यहाँ तक कि उनकी वाणी भी बंद हो गई और वो कुछ कह नहीं पा रहे। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब तक खबर पड़ जाए कि आप जाने वाले हैं, चलो थोड़ा समय इसके साथ बिता लें, आजू बाजू घेर के खड़े हो जाते हैं। माने सहज रूप से ऐसा होता है। तो वो कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, इशारा कर रहे। अब इशारा कर रहे तो पुत्रों के मन में आया कि संभव है कि पिताजी ने, वैसे तो सब कुछ हमको ही दे दिया है, फिर भी अपना कमाया हुआ कोई विशेष प्रकार का धन कहीं गुप्त रूप से रखा है। पिताजी को भी खबर पड़ गई कि वो अब जाने वाले हैं, तो शायद कृपा कर कर जाने के पहले हमको देना चाहते हैं, पर क्या करें, मजबूर है, कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए कभी ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, वो कर रहे, ये करे। सब उनको घेर के खड़े, उनके मुख को देखते हुए कि अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, अब बोलेंगे। डॉक्टर वहीं था, तो डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब हमारे पिताजी कुछ कहना चाहते हैं, उनकी कोई बात मन में नहीं रह जाए, भले कितना ही खर्चा हो, लेकिन इनको एक इंजेक्शन दो कि कम से कम 1 मिनट ये बात कर लें हमसे, जो कुछ कहना चाहते हैं ये अपने हृदय की बात हमसे बता दें। डॉक्टर ने कहा भाई बहुत कॉस्टली इंजेक्शन है, काफी स्टिमुलेट करना पड़ेगा। कहते हो तो मैं है मेरे पास, 1 लाख का खर्चा हो जाएगा। बेटों ने कहा परवाह नहीं, हमारे पिताजी तो बहुत संपन्न है, ऐसे ही करोड़ों रुपए तो दे ही चुके हैं, उनके पास शायद उससे भी ज्यादा संपत्ति कहीं रखी है। और क्या बोलेगा आखिरी में जाता जाता माँ या बाप क्या बोलेंगे अपने बेटे को? क्योंकि दुनिया में इसका महत्व तो ज्यादा लगता है जब तक परम धन राधा नाम आधार, परम धन श्री श्री कृष्ण इति श्रुति सारम नहीं हो, जब तक यही धन अपने को धन जैसा लगता है। लेकिन जिस दिन अपने को प्रभु के स्वरूप में और प्रभु के नाम में प्रीति हो जाए तो फिर ये सारा धन अधन लगे। सूरदास जी ने कहा ना, बड़ो धन हरिजन को हरि नाम, बिन रखवारे चोर नहीं चोरे, सोवत है सुख धाम। दिन दिन बढ़त सवायो दूनो, घटत नहीं कछु काम दाम। सूरदास जाके हरि सेवा, पारस को कहा काम। भाई सूरदास जी की दृष्टि में परम धन तो ये है। कुम्मन दास जी, परमानंद दास जी,
आदि सब महान भगवतियों के जिनके साथ प्रभु खेला करते थे, उनको लगता है कि इस एक क्षण धन्य सूर एको यह पल, मने शोभित कर नवनीत लिए बाल लीला के दर्शन हुए। तो आखिरी में सूरदास जी ने ये बात कही है ये पद के बाद कि शोभित कर नवनीत लिए घुटुर न चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। बाल लीला चल रही प्रभु की, लीला का वर्णन करते करते आखिरी में सूरदास जी से रहा नहीं जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि धन्य सूर एको पल यह सो, अरे जिसने एक पल भी यह सुख का दर्शन कर लिया वो तो धन्य हो गया। और अगर ये नहीं मिला तो कहा भयो को कल्प कोटि कल्प जिए, करोड़ों कल्पों तक ब्रह्मा की आयु लेकर भी जीते रहे और ये कृष्ण की लीला को अगर एक क्षण को सुख भी नहीं मिलो तो बोले वृथा है सूरदास जी की दृष्टि में। विष्णु अपन अभी उस उच्च कोटि की बात का विचार नहीं कर सकते, इसलिए अपने को मान लेना चाहिए। अपने को जो महापुरुष कहते हैं, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष कहते हैं, उनकी बात को अपने हृदय में श्रद्धा से पधरानी चाहिए। तो जैसे महाप्रभु जी अलौकिक श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं, ऐसे ही श्रीमद् आचार्य चरण जो आपके सन्मुख आता है उसको संसार रूपी बंधन से मुक्त कर देते हैं। तो अपन ने कल देखा था मर्यादा मुक्ति का प्रकार देखा, तो भाई पुष्टि मुक्ति का क्या प्रकार है, क्योंकि मुक्ति तो दोनों में, मर्यादा में भी, मर्यादा मार्ग में भी मुक्ति है। मर्यादा मार्ग माने साधन मार्ग, कई प्रकार के साधन करते हुए अंत में भगवत प्रभु तक पहुँचे, प्रभु के धाम तक पहुँचे या प्रभु के स्वरूप में लीन हो जाए, हाँ इसको मुक्ति कहते हैं। और महाप्रभु जी पुष्टि मुक्ति में क्या प्रदान करते हैं, तो जैसे अपने को महाप्रभु जी ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चारों को निरूपण करता हुआ जो चतुश्लोकी ग्रंथ आपने बताए हो, तो उसमें चौथा जो श्लोक है वो पुष्टि मार्गीय मोक्ष का निरूपण करता है। और महाप्रभु जी के दृष्टि में पुष्टि मार्गीय मोक्ष क्या है, स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति मेम्यति। महाप्रभु जी कहते हैं मेरा ये अभिप्राय है कि स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति, जब तक जीवन की अंतिम श्वास है, एक बार प्रभु के चरण कमल की शरण में जाने के बाद अब कभी भी प्रभु को विस्मरण नहीं करना। देखो पहले महाप्रभु जी ने शुरुआत की सर्वदा सर्वभावेन भजनियो, भजनियो माने सेवा, भजन ये जो धातु है ना ये सेवा संबंधी है। तो वस्तुतः देखा जाए तो प्रेम पूर्वक सेवा को ही भजन कहते हैं, प्रेम पूर्वक सेवा को ही भक्ति कहते हैं, क्योंकि भक्ति जो है दो शब्दों से बनी, भक्ति तो माने भज, भज माने सेवा करना, और क्तिन ये प्रत्यय लगाए इसको, तो क्तिन माने प्रेम पूर्वक। तो भक्ति की यही परिभाषा है कि प्रेम पूर्वक प्रभु की सेवा करनी, अपने घर में विराजमान प्रभु की सेवा करनी, इसको भक्ति कहते हैं। अब ये भक्ति कैसे बढ़े वो महाप्रभु जी ने पूरा प्रकार भक्ति वर्धिनी में बताया, पूरा प्रकार 11 श्लोक का ग्रंथ है, लेकिन उसमें बता रहे हैं ये पुष्टि भक्ति का जो बीज ठाकुर जी ने अपने हृदय में ब्रह्म संबंध के बाद पधराया, अपने इस माने हृदय रूपी खेत के अंदर ये बीज का रोपण हुआ है, पर ये बीज जब तक अंकुरित नहीं हो, हाँ पल्लवित नहीं हो, पुष्पित नहीं हो, तब तक तो ये खाली बीज ही बना रहता है। तो बीज बहुत से भक्तों के हृदय में रहता है, पर उसके बाद इसका वर्धन कैसे करना, कैसे बढ़ना, इसके लिए क्या करना और क्या नहीं करना, ये महाप्रभु जी भक्ति वर्धिनी में अपने को आज्ञा करते हैं। पर मैं बता रहा था आपको भक्ति शब्द का अर्थ ये है कि भज माने सेवा और क्तिन माने प्रेम पूर्वक। तो प्रेम पूर्वक सेवा करना इसका नाम ही भक्ति है। और पुष्टि मार्ग में तो माने महात्मा ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेह। पहले तो ठाकुर जी में ये होना, फिर जिनसे स्नेह होगा तो खाली चुपचाप तो बैठे रहेंगे नहीं, जिनसे स्नेह होगा तो उनके लिए कुछ न कुछ तो करने की इच्छा होगी। वो कुछ न कुछ क्या है
वो अपने जो ब्रज भक्तों ने किया प्रभु के लिए, वही श्री महाप्रभु जी अपने को बताते हैं। क्योंकि सेवा रीत प्रीत ब्रज जन की, जनहित जग प्रकटाई। तो श्रीमद आचार्य चरण उक्ति का जो स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन जब चतुश्लोकी के चौथे श्लोक में आया तब महाप्रभु जी ने यहाँ पहले स्मरण को स्थान दिया है। श्रीमद आचार्य चरण ये इस कारण से ऐसा करते हैं कि महाप्रभु जी जानते हैं कि आगे आने वाले वैष्णव, समझे, वो एक 5-10 मिनट 15 मिनट ही ठाकुर जी के सन्मुख हो पाएंगे। तो श्री वल्लभ ने कहा कोई बात नहीं, प्रभु के सन्मुख तो गए, चरण स्पर्श तो किया, एक मिश्री की कटोरी तो भोग धरी ठाकुर जी के आगे, एक क्षण के लिए भी सन्मुख तो हुए, उतना भी काफी है। परंतु स्मरण एक क्षण नहीं छोड़ना है। सेवा भले एक क्षण करो, चले गो, ठाकुर जी वो एक क्षण में ही अपनो सर्वस्व दान कर देंगे, लेकिन स्मरण एक क्षण भी नहीं छोड़ना है, एक पलक लगे तब तक भी नहीं छोड़ना है। इसलिए यहाँ महाप्रभु जी कहते हैं स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति। महाप्रभु जी कह रहे हैं कि स्मरण और भजन, माने जो ब्रज के अधिपति की बात पहले चरण में आपने बताया, सर्वदा सर्वभावेन भजनियो ब्रजाधिप। ब्रज के अधिपति परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण जो ब्रज में प्रकट होकर जो लीला करी है, और वो जो वहाँ जो पुष्टि रस आपने प्रकट किया है, तो उनकी सेवा एक स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति। कभी भी उनका स्मरण और उनकी सेवा का त्याग कभी मत करियो, ऐसी मेरी मति है, ऐसे महाप्रभु जी कह रहे हैं। क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा तो करते ही नहीं है, आदेश तो कहीं देते ही नहीं है, केवल उपदेश दिया है, आदेश दे देते और अपन अगर चल ऐसे ही रहते तो गए बारह के भाव में। क्योंकि सीधी सी बात है, तुमने महाप्रभु जी के आदेश का पालन किया तो बोलेंगे कि हम तो ऐसे ही, हमको तो समझ में नहीं आया, बोले ठीक है यहीं बैठो। इसीलिए महाप्रभु जी ने कभी कोई आदेश नहीं दिया, हाँ उपदेश खूब दिया है, लेकिन महाप्रभु जी के उपदेश को अपन आदेश करके मानना चाहिए। जब श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरेत, तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत्पिरेवम सततम। महाप्रभु जी का ये तो मेरी मति है, ऐसे करो। श्री वल्लभ माने स्वामी जी, तो उनकी ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, अपने लिए बहुत महत्व रखती है। और अगर इन बातों में से एक आध को भी धारण कर लिया तो फिर क्या होता है, विमुक्ति। विमुक्ति का मतलब ये देह नहीं छूटती है। अब विमुक्ति जो महाप्रभु जी विमुक्ति देते हैं वो कैसी है, तो यहाँ भूतल पर हैं जब तक अपनी देह और इंद्रियां प्रभु की सेवा में लगी रहती है, ठीक है ना। हर इंद्रिय प्रभु की सेवा में लगी रहे, और उसके बाद जब देह छूटे, या पंच भौतिक देह छूटे, आदि भौतिक देह छूटे, तो उस समय अपन गोलोक धाम में यमुना महारानी माँ की कृपा से उनके अलौकिक जल और रज से अपना एक अलौकिक देह को निर्माण हुए, और वो देह श्री ब्रज भक्तों की कृपा से सिद्ध होती है, और वो ठाकुर जी की वहाँ सेवा करें, प्रभु की लीला का अनुभव करें। ये पुष्टि मार्गीय मोक्ष है, और सबके लिए श्रीमद आचार्य चरण ने कृपा करके दान में किए हुए। तो इसलिए कभी चिंता मत करना हो जगत के प्रवाह में बहते बहते, अरे न जाने आखिरी में क्या होगा, ऐसे अपन नहीं सोचना। वो बात चल रही थी ना, आखिरी की बात चल रही थी, तो उन लोगों ने लाया 1 लाख रुपए का एक इंजेक्शन, बोले कोई बात नहीं दे दो इनको, और वो इंजेक्शन जैसे लगाए वाणी प्रकट हुई, बोले अब बोले कि अब कुछ प्रकट करेंगे ये। तो उन्होंने कहा अरे मूर्खों, अक्कल नहीं है, इतनी मुश्किल से मैंने कमाया, और वो बछड़ा आया, देखो देखो पीछे पलट के तो देखो, वो जब से झाड़ू खा रहा है, झाड़ू और बछड़ा, झाड़ू बछड़ा करते करते, इसका ध्यान रखना तुम्हारा काम नहीं है। ऐसे बोलते बोलते नेत्र बंद हो गए। ये सबने सर पे हाथ लगाया। कारण क्या था कि हमारी संग्रह वृत्ति, मैंने कहा ना अंतिम समय में जो प्रभु का स्मरण हो, अरे ये प्रभु की कृपा है, जो काम जीवन भर भी नहीं किया प्रभु ने, फिर भी प्रभु को दया आती है, अरे बेचारा आखिरी में भी इसको एक मौका तो दिया जाना चाहिए।
समझे? लेकिन ये सब मर्यादा भक्तों के लिए है। अपने को तो जीवन का प्रत्येक क्षण पहला क्षण होना चाहिए, आखिरी क्षण को सोचता कौन है? ये तो बात चली है मुक्ति की, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि वहां मुक्ति उसी की होती है जो अंत में प्रभु का स्मरण करता है। अब जिसका ध्यान झाड़ू में रहा होगा, बछड़े में रहा होगा, या तो नेक्स्ट झाड़ू बना होगा किसी के घर का, या नहीं तो बछड़ा बना होगा किसी गाय का, दो में से एक बना होगा, क्योंकि अंते मति सागति। पर वैष्णव महाप्रभु जी अपने सेवक को विमुक्ति देते हैं, माने विशेष प्रकार की मुक्ति देते हैं। विशेष प्रकार की मुक्ति माने जगत के बंधन से और जगत की माया मोह के जाल से उसको जीते जी मुक्त कर देते हैं। प्रभुदास जलोटा का तो प्रसंग है ना, महाप्रभु जी तो देते सो देते हैं। महाप्रभु जी के सेवक में ये सामर्थ्य है कि जा, तेरे को 4 पैसे दिए वो दही के बदले में, और कहा मोक्ष दिया, मुक्ति दी गई, लिख के दे दिया, मुक्ति हो गई, और उनकी हो गई मुक्ति। जब महाप्रभु जी के सेवक मुक्ति दे सकते हैं तो महाप्रभु जी मुक्ति दे, ये तो बहुत मामूली बात हो गई। नहीं, महाप्रभु जी विशेष मुक्ति देते हैं। विशेष मुक्ति माने ऐसी मुक्ति कि वो वैष्णव महाप्रभु जी का चरण में जो जाकर शरण में गयो और ब्रह्म संबंध लियो, फिर महाप्रभु जी ने आज्ञा दी कि भैया तू ठाकुर जी की सेवा कर और स्मरण कर। पूछते थे कृपानाथ हमारा कर्तव्य क्या है, तो कहते थे कि कृष्ण की सेवा करो। कहीं से तो मन भावे ऐसो भगवत स्वरूप लिया। महाप्रभु जी ने कोई स्वरूप भी अपने माथे नहीं पधरा दियो ऐसे डायरेक्ट कि ले तू इसकी सेवा कर। अब उसका मन जिसमें भी गया महाप्रभु जी समझ जाते इसका मन इसमें, वो स्वरूप को पुष्ट कर देते। माने वहां में महाप्रभु जी जहां पर दृष्टि डालते जा स्वरूप पर, उसमें से ठाकुर जी का आविर्भाव हो जाता, आपको प्राकट्य हो जाता उसके अंदर। यही तो पुष्टि है। श्री वल्लभ केवल वो स्वरूप की ओर निहार लें तो वहां में पुष्टि प्रकट हो जाती थी, स्वरूप प्रकट हो जाता। तो ऐसे ही वैष्णव की ओर जिस वैष्णव को निहार लें श्री वल्लभ, सभी को निहारते हो। यहाँ ये मत देखना अरे किसको निहारेंगे, उनको निहारेंगे, मेरे को निहारेंगे कि नहीं निहारेंगे। आपने अगर वल्लभ का ध्यान किया, आपने महाप्रभु जी का स्मरण किया, तो महाप्रभु जी की दृष्टि आप पर गिरती ही है। जो क्योंकि ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम स्थितमेव भजाम्य हम, जो मुझे जैसे भजता है, जो मेरा स्मरण करता है, मैं भी उसका स्मरण करता हूँ। पहला अपने को थोड़ा इतना तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर इतना भी नहीं हो, अगर कोई इतना भी एक बार भी नहीं कहे कि भैया आप हमारे घर पे आओ, कुछ ऐसे नहीं कहे, अपन जबरदस्ती चले जाए 2-4 बार, तो वो सोचने लग जाएगा इसको कोई काम धंधा नहीं है क्या, बिना बुलाए क्यों आते रहता है हमारे घर में। अरे ये बात अपनी तो छोड़ो, ये ठाकुर जी के लिए भी ऐसी हो जाती। आज कई बार ऐसा हो भी आता है, जब भी तो हम विचार करते हैं अरे जे हमसे ठाकुर जी की सेवा नहीं निपती है, वो तो कृपा करके पधारे हैं, और हम कहते हैं हमसे नहीं निपती है। संसार के पूरे प्रपंच निपते हैं, हाँ, जहाँ दुख है वो भी निपटा है। किसी को बीमार हो गया तो उसके साथ जाएंगे, 24 घंटे हॉस्पिटल में बैठते हैं, वो निपटा है। रोज बच्चों के साथ माथापच्ची करना वो निभे, होटलों में जाना निपटा है, लोगों के ब्याह में जाना निपटा है, सेवा नहीं। ये क्या है भाई? मतलब ये हुआ ठाकुर जी कृपा करके घर में पधारे और अपन ने प्रभु से कहा अरे प्रभु हमको इतने सारे काम है, इसलिए आप अभी तो बिना बुलाए मिले ना, क्योंकि महाप्रभु जी ने कृपा करके पधरा दिया। ले ये मैं अपने सर्वस्व ठाकुर जी तेरे माथे पधरा रहा हूँ। आज भी वही हो, वल्लभ कुल जब पुष्टा के स्वरूप पधराते हैं, वही साक्षात निकुंज नायक अपने माथे घर में विराज रहे हैं। देखो वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जिनकी सेवा में लक्ष्मी जी और देवता तरसते रहते हैं, वो प्रभु अपने को प्राप्त हुए। अब अपने तो घर जमाई बनाया कि नहीं बनाया? पहले के जमाने में प्रशांत भाई किसी को दंड देना होता ना, तो बोलते एक काम कर, 15 दिन जाके ससुराल में रह किया। उसको बड़ा अच्छा लगता, अरे वाह ससुराल, वहां तो सवेरे शाम तक जमाई जी जमाई राजा, सवेरे तो चाय आ जाए, फिर नाश्ता आ जाए, वो तो सब 1 आध दिन के लिए ठीक है। तो हमारे यहाँ कहते थे पहले दिन के पाहुना आया, हमारे यहाँ पाहुने आए, मेहमान आए पहले दिन, दूसरे दिन के पाई, एक आने से पाई बन गए,
और कहते तीसरे दिन रह गए तो तेरी अक्ल कहाँ गई? अपना घर छोड़ के वहां रहता है जाके। और पहले के जमाने में ऐसा विचार करो वैष्णव, क्या ठाकुर जी को अपन ने आज घर जमाई जैसे नहीं बनाए? कहाँ केयर करते हैं प्रभु की? बस नहीं करना। बहुत सौभाग्य है अपने को जो माथे विराज रहे हैं। प्रभु अपने को आनंद देने के लिए और जगत के प्रपंच से दुखों से मुक्त करने के लिए अपने घर में विराज रहे हैं। तो आप उनका महत्व हृदय में रखो। ये महात्म ज्ञान अपने को होना चाहिए। बाकी तो प्रभु की तो प्रभु ही है। अपन माने तो भी प्रभु, कोई नहीं माने तो भी प्रभु। प्रभु के प्रभुत्व में क्या फर्क पड़ता है? उनके विभुत्व में क्या कमी आती है? हो जब प्रभु अकेले रहते हैं तो क्या प्रभु नहीं थे? प्रलय के अंत में जब प्रभु विराजते हैं, बाल मुकुंद प्रभु के स्वरूप में, वटवृक्ष के एक पत्र के ऊपर आप खेल रहे हैं अकेले। युग बीत जाते हैं। जितना युग ये जो सृष्टि काल का बीता ना, उतना ही युग प्रलय में बीतता है। फिर प्रभु की इच्छा होती है चलो कुछ खेले। भगवान ने सृष्टि बनाई अपने आनंद के लिए, और हम क्या किए? प्रभु को भूल गए और सृष्टि में डूब गए। इसलिए सारे प्रपंच चालू हो गए। और इस प्रपंच से मुक्त करते हैं अपने को जीते जी, आज को आज श्री महाप्रभु जी। ऐसी विमुक्ति, इस विशेष प्रकार की मुक्ति, मुक्ति और विमुक्ति में ये फर्क है। मुक्ति माने तो आप समझ में आ गई आपको कि अक्षर ब्रह्म में जाके लीन हो जाना, एवरीथिंग इज ओवर। उसके बाद फिर ठाकुर जी की इच्छा हो, सृष्टि को प्रकट किए तो उसमें से अब कोई भी जीव हो सकता है, उसमें क्या। लेकिन प्रशांत भाई या काका जी हो, आप हो या मैं हूं, कोई भी हो, अपना स्वतंत्र अस्तित्व यहां पर भी रहे। प्रभु स्वामी जी के साथ निकुंज में बैठे तो भी उनको याद आए, अरे एक महाप्रभु जी के सेवक, गोसाई जी के सेवक हैं, वहां रहते हैं। प्रभु को तो सब मालूम है ना, कौन हैदराबाद में कौन कौन कहाँ रहता है सब मालूम है। भले हनुमान टेकड़ी पे रहो, बड़ी चावड़ी में रहो, काचीगुड़ा में रहो, भगवान को सब मालूम होगा। अपने साथ ही तो रहते हैं प्रभु। तो जब महाप्रभु जी जो सर्वोत्तम जी के स्मरण करते रहते हैं, श्री वल्लभ का प्रेम से ध्यान करते हैं, तो उन पर श्री वल्लभ ऐसी कृपा करते हैं कि उनका जो प्रपंचासक्ति मन है उसको उसमें से निकाल कर ठाकुर जी में आसक्त कर देते हैं। कल ही तो देखा था ना अपन कि श्री कृष्ण प्रेम दत्ता, श्री कृष्ण का प्रेम प्रदान करते हैं। प्रेम तो अपने को हो जाता है कृष्ण से, परंतु प्रॉब्लम जो है वो ये है, और वो प्रॉब्लम अपन नहीं मुक्त कर सकते, अपन छोड़ नहीं सकते भाई। ठीक है थोड़ी देर सत्संग में बैठे, जब तक तो सब जीवन मुक्त रहते, अभी तो सब जीवन मुक्ति है, कोई प्रपंच नहीं रहता है। लेकिन जैसे ही बाहर जाए सारे प्रपंच लग जाते हैं, सारी बातें याद आने लग जाती है। लेकिन अगर आप दो बात याद रखो, यहां से जाओ या यहां आओ बाहर घर से, हाँ दो बात याद रखनी। एक तो जो अपने आज ठाकुर जी की सेवा की, श्रृंगार किया, उनके स्वरूप को याद करते रहो, उनके स्वरूप को याद करते रहो, और मुख से श्री कृष्ण शरणम मम कहते रहो। बस ये दो बात, मन अपने आप लगेगा। जहां इंद्रियां जा रही हैं वहां मन लग। पहले तो क्या होता है, जहां मन है वहीं इंद्रियां जाती है, लेकिन बाद में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बाद में जहां अपनी इंद्रियां जिस बात में जाती है, मन वहीं जाने। क्यों? आफ्टर ऑल मन वैसे अकेला कुछ नहीं करता है, वो इंद्रियों के अधीन है। राजा है, पर राजा कब राजा? जब प्रजा उसका सम्मान करे तो राजा न। तो इसीलिए अपन मन को मनाने जाएंगे तो सीधी सी बात है, राजा को कंट्रोल कर लो, पर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने मन में सहज रूप से प्रभु को बदला लेना, और थोड़ी देर जीवन में ऐसे कोई भी ग्रंथ आदि को लेकर थोड़ा भाव चिंतन कर लो। षोडश ग्रंथ लीजिए, शिक्षा पत्र लीजिए, 84 वैष्णव की वार्ता लीजिए, एक आध बात को प्रसंग कर लो। एक नियम की तरह ये बांच लिया और ये बांच लिया और ये बांच लिया, फिर पोथी को उठाई और वो जे ने कहा ना, पढ़ी नाकी, पढ़ लिया और नाक दिया। ऐसे नहीं करना। पढ़ी ना क्या, परसों बोल रहे थे जे, तो पढ़ी ना क्या माने पढ़ लिया और नाक दिया, नाक दिया माने फेंक दिया। अरे नहीं नहीं, पढ़ना है और धारण करना है। धारयति इति धर्मः,
धारण करना ही धर्म है। पढ़ना इसके लिए है कि हम कुछ उससे प्राप्त करें और अपने जीवन में धारण करें और आचरण में लाएं, इसके लिए तो पढ़ना। तो श्रीमद् आचार्य चरण ऐसी विशेष प्रकार की मुक्ति अपने को प्रदान करते हैं कि जिसमें भूतल पे है तब तक अपना सर्व प्रापंचिक ये जो भाव है, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत स्मृति इति पुष्टि भक्ति, महाप्रभु जी जो कह रहे हैं तो खाली कह नहीं रहे हैं, वो अपने सन्मुख आए निजजन को ये प्रदान भी करते हैं। महाप्रभु जी की कृपा से अपने को प्रपंच की विस्मृति हो जाती है। राजा आस्करण जी को बाण लग गया। अब अगर पूरे 284 वैष्णव की वार्ताएं में देखिए आप, यही सब मिलेगा। वो सब जीवन मुक्त थे। और जैसे राजा आस्करण जी को बाण लगता है, 3-4 घंटे लगा हुआ है, खाली पट्टी बांधी, उनको पता ही नहीं है बाण लगा। अब जो बाण पेट में से निकलकर पीठ में निकल गया, एक सुई चुभे तो अपने को दर्द महसूस होता है। परसों पेंसिल छिलते छिलते कुछ बच्चों को दे रहा था, ध्यान कहीं और था थोड़ी सी लग गई तो आज चुभने लगा। तो मैंने विचार किया ठाकुर जी के श्रृंगार करूंगा तो कहीं ठाकुर जी को परिश्रम नहीं हो। फिर देखा ऊपर है, तो इतनी सी मार लगे तो ध्यान जाता है। तो इतना बड़ा बाण लग गया, आर पार हो गया। वैसे दर्द कितना होना चाहिए? आस्करण जी को ध्यानुसंधान ही नहीं। ये कैसे हुआ? प्रपंच की विस्मृति हुई। कारण भगवत स्मृति सहज और अटल चलने लगे। वैष्णव ऐसी कृपा महाप्रभु जी करते हैं, तब अपन यहां विमुक्त हैं, यहां विमुक्त हैं। देखो कुम्मन दास जी के जब पुत्र कृष्णदास जी को नाहर ने खा लियो, नाहर माने सिंह ने खा लिया, और कुम्मन दास जी ऊपर से दर्शन करके नीचे आ रहे, तो 2-4 वैष्णव थे, उन्होंने कह दियो, अरे कुम्मन दास जी, भगवत इच्छा, तुम्हारे पुत्र को तो नार ने मार दियो। तो कुम्मन दास जी बेहोश होकर गिर गए। और उतने में गोसाई जी पधारे। लोग कहने लगे, देखो कितने भगवती है तो क्या हुआ, पुत्र की आसक्ति तो ऐसी होती है भाई, अच्छे अच्छे भगवती नहीं छोड़ सकते। अब गोसाई जी को मालूम है जिनकी आसक्ति गोवर्धन नाथ जी में है वो पुत्र में कैसे हो सकती है। पर किसी वैष्णव के स्वरूप को अन्यथा नहीं समझे, तो आपने वहां कुम्मन दास जी का दिव्य स्वरूप प्रकट करने के लिए आपने कहा, कुम्मन दास जी कल आ जाना गोवर्धननाथ जी के दर्शन करने के लिए, आपको दर्शन होंगे, और अभी स्वस्थता से जाओ और ये जो कर्म करने वो करो, अपने पुत्र का जो कर्म करना है करो। इतना सुनते ही कुम्मन दास जी उठे, दंडवत कियो, प्रणाम कियो और गए। भाई जगत के बहुत से कार्य हो रहे, लोगों के घरों में जाते हैं ना, ऐसा हुआ तो जब फोन कॉल आते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते हैं, वहाँ इन्वॉल्व होते हैं क्या? अगर इन्वॉल्व हो जाए तो आधा दम तो अपना वही निकल जाए। इन्वॉल्व नहीं होते, वहाँ समझाते हैं, देखो भगवान की इच्छा क्या करें, हो गया। ये ज्ञान घर में कभी हो तो ऐसा होना चाहिए तो वैसे ही रहता है, फिर प्रपंच विस्मृति हो जाती है। पर वो कब रहता है? होता है वो इसने वैष्णव के जीवन में रहता है, जब उनको पता चलता है घर में ऐसा हो। तो पहला फोन वो किसको करते हैं मालूम है? किसी वैष्णव को करते हैं, भैया मेरे ठाकुर जी को पधरा के ले जा। अब देखो प्रभु की याद आई कि नहीं आई? ऐसे समय में आई। हाँ दुख होता है, क्योंकि कोई इतने अपन निरासक्त थोड़ी है भाई, आसक्ति तो है। जिनके अरे जिस आसन पे बैठ जाते हैं ना, वो आसन को ढूंढते हैं वो कहाँ है, और भाई मेरा आसन किसने लिया। मतलब जिसके साथ रहते हैं उसकी याद आती है भाई, जीवन भर याद आती है। तो करोड़ों युगों से जिसके साथ रहे और वो आज भूल गए, उनको याद करना कितनी दिव्य बात है। बस यही प्रवृत्ति जीवन भर अपनी बनी रहे। ये तो मैंने ऐसा कहा है, पर ऐसे कब बने? श्रीमद् आचार्य चरण को जब अपन ये नाम का दर्शन करें कि महाप्रभु जी तो अलौकिक रूप से ऐसा करते हैं कि श्री वल्लभ मेरा तो मन संसार में फंसा हुआ है, पर आपका स्वरूप ऐसा अलौकिक है, मैं तो आपके चरण कमल की शरण में हूँ। विमुक्ति दाय नमः, विमुक्ति दाय नमः, विमुक्ति दाय नमः। श्री महाप्रभु जी उनको इस संसार के माया मोह के जाल से विमुक्त कर कर उनको भगवत स्वरूप में आसक्त कर देते हैं, और उनको
भगवत सेवा में आसक्ति भी होती है और भगवत लीलाओं के दर्शन भी होते हैं और भगवत लीला का अनुभव होता है। इसको विमुक्ति कहते हैं। और जब वो नित्य लीला में जाते हैं तो वहाँ श्री यमुना जी की कृपा से उनको अलौकिक तनुनवत्व की प्राप्ति होती है और फिर अहर्निश प्रभु की सेवा में, युगल स्वरूप की सेवा में, और उसके बाद पुनः उनका जन्म कभी होता ही नहीं। एक बात को छोड़कर अगर कभी कोई अपराध कर दिया नित्य लीला में तो भी यहाँ जन्म होता है, और अपन सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल, अपन ने कोई ना कोई अपराध किया। और वैष्णव आपको यहाँ याद दिलाऊं कि ज्यादा अपन ने वाचिक अपराध किया है, वहां और कोई अपराध करने की चांस ज्यादा नहीं है। देखो, अभिमान किया तो मन में किया है ना, ठीक है, कर लिया, अपने आप को ग्रेट मान लिया, तो कौन सी किसको क्या नुकसान कर दिया भाई। अगर ये सोचकर चले आई एम द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑन द अर्थ, ऐसे मत सोचो, आई एम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन, ऐसा सोचो। और सोचना चाहिए, क्योंकि आप महाप्रभु जी के सेवक हो। श्रीमद आचार्य चरण ने कहा कि सूरदास ऐसे कहा है कि सूर हो के क्यों घिघियाए रहे हो। हमको तो घिघियाना बंद कर देना चाहिए। जो है प्रभु का है, जो होना है प्रभु की इच्छा से होगा, और जो भगवत स्वरूप में जो ठाकुर जी की इच्छा होगी वही होगा, और जो होगा वो अच्छा हो। हम भले कुछ भी सोचें, प्रभु तो अपने आनंद में लीला कर रहे हैं। वो तो वृथा अपन ने मान लिया ये मेरा और ये मेरा। तो भाई तुम हो जिनके साथ, उनकी सेवा करो। सेवा के लिए कौन मनाही करता है, परंतु मन आसक्त तो केवल अपने प्रभु में रखना चाहिए। चाहिए 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 बोलते बोलते तो दुनिया भर यही बोल रहा है, हर गुरु यही बोलता है, पर होना मुश्किल है। पर यहाँ मैं आपको एक टिप दे रहा हूं कि जब अपन सर्वोत्तम जी के इस नाम का स्मरण करते हैं कि विमुक्ति दह, जब ये अपने 43वें नाम पर 44वें नाम पर अपन स्मरण चालू करते हैं, एक बात बताऊं आपको कि स्मरण करते समय थोड़ी देर, कभी कभी माने एक दिन में एक नाम, बाकी आप पाठ करो, 1 बार करो, 5 बार करो, 7 बार करो, प्रेम से करो, जितना करना है जितना समय करो, क्योंकि इससे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, समझे। आप करो, लेकिन एकाध नाम का विशेष जप करना चाहिए। तो उस नाम की, तब आप उस नाम की लीला चिंतन कर पाओगे। सानिध्य मात्र दत्ता श्री कृष्ण प्रेमणे नमः। फिर वल्लभ क्या आज्ञा कर रहे हैं, श्री कृष्ण शरणम मम। हे श्री वल्लभ, आपकी कृपा से, क्योंकि यही बात महाप्रभु जी को सुहाती है, यही बात महाप्रभु जी को बहुत प्रिय लगती है कि मेरो सेवक श्री ठाकुर जी की शरण में रहे। श्री माने स्वामी जी और कृष्ण माने ठाकुर जी, उनकी शरण में रहे। इसीलिए आपने कृपा करके कह दिया, अरे वैष्णव तस्मात् सर्वात्मना नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदत्पिरेवम सततम। सतत माने अहर्निश, कंटिन्यूअसली। सतत का ये मतलब है, अगर नित्य बोलते तो अपन भी 1 आध बार बोल के चुप बैठ जाते, बोल दिया ना श्री वल्लभ मुझे बोला, तो बोले हाँ बोल दिया। फिर महाप्रभु ने कहा मैंने तो कहा था सतत बोल, क्यों नहीं बोलो भाई सतत। हाँ वल्लभ अब बोलूंगा, वल्लभ आज अब आपकी कृपा से बोलूंगा। इतना स्मरण करना, इतना स्मरण करना कि रात में अगर नींद खुले ना, अपने को तो चाचा हरिवंश जी की तरह उतनी अभी कृपा उतनी प्रकट नहीं हुई है, पर सोने के पहले अगर अपन ने स्मरण किया और रात में नींद खुलते ही पहला अगर यही स्मरण किया कि हे कृष्ण, इतनी देर में भूल गया आपको, लेकिन श्री कृष्ण शरणम मम। और ये नाम ऐसा है, अलौकिक मंत्र राजोत्तमोत्तमा, इसको हर अवस्था में बोला जा सकता है। ये एक ही नाम है। देखो पंचाक्षर आपको अपरस में बोलना पड़ेगा, लेकिन ये नाम हमेशा, अगर ये नाम के लिए प्रतिबंध होता तो बहुत लिमिटेशंस आ जाते, आप बोल ही नहीं सकते, भगवत नाम का स्मरण नहीं कर सकते थे। महाप्रभु जी ने कृपा की। महाप्रभु जी कहते हैं कि जिनका नाम स्मरण करें तो भूमि भूमंडल के जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने की पवित्रता खाली कृष्ण के नाम को स्मरण करने से प्राप्त हो जाती है। तो इनका स्नान करके लो, बहुत अच्छी बात है, पर इनके नाम को लेने के लिए जब तक हम स्नान नहीं करें, हम ये देखें हम अशुद्ध अवस्था में हैं और ये सब सोच सोच कर दूसरी बातें सोचते रहें, दूसरी बातें करते रहे और ये स्मरण नहीं करें, तो भाई ऐसा नहीं हो। इसलिए महाप्रभु जी ने कहा सतत करते रहो। तो बात ये थी, मैं आपसे बता रहा था कि
हम महाप्रभु जी की कृपा से यहाँ भी भगवत सुख को प्राप्त करते हैं और नित्य लीला में भी प्राप्त करते हैं। बस एक ही बात ऐसी है जो कभी अपराध नहीं होना चाहिए वहाँ पर, न ब्रज भक्तों का। ठाकुर जी और स्वामी जी का अपराध करने की तो हिम्मत किसमें होगी वहाँ पर। भूले चुके किसी ब्रज भक्त का कर दिया तो ब्रज भक्त तो कभी अपने को दंड नहीं देते हैं, पर स्वामी जी को अच्छा नहीं लगता है। स्वामी जी कहता नहीं तू यहाँ नहीं, तू भूतल पे रहने लायक है, जा यहाँ से, भेज देते। और ऐसे ही आए अपन, अपने आप को ज्यादा शरीफ मत समझना। अब हो गए शरीफ का मतलब कम से कम महाप्रभु जी के चरणों का आश्रय करके बोल रहे इष्ट वल्लभ जैसा हूं वैसा आपका हूं, इसलिए कहा कि आप शरीफ हो गए। अब मन में लगता है, डर लगता है कि नहीं अपराध नहीं होना चाहिए, तो वैष्णव इसकी प्रैक्टिस यही करनी चाहिए। अरे जब वहां जाए ना तो स्वामी जी अपनी एक अंतरंग सखी को बोलती है ले जाओ इनको सब निकुंजन में ले जाओ, बहुत दिनन के बाद आई है, ले जाओ सबसे मिलाओ। और धीरे से बुला के बोलती है अगर किसी की ईर्ष्या करे तो उसको वापस भूतल पे पटक दो। लो गोलोक धाम जाने के बाद पुनः भूतल पे पटक दो, ऐसी आज्ञा करते हैं श्री। मेरे से पूछने भी मत आना, तू ही डाल देना इसको। कितनी कड़क आज्ञा है ये। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी से मात्सर्य कियो तो फिर क्या होगा, आपकी वाणी बिगड़ेगी, और वाणी बिगड़ेगी तो आप अपराध कर बैठोगे। इसीलिए वैष्णव अपने मुख को, वाणी को हमेशा ठाकुर जी के स्मरण में लगा दो। अपनी वाणी की कोई जरूरत नहीं है भाई, किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। अपन कम बात करें तो कहाँ दुनिया ऊपर नीचे हो रही है, क्यों? हरिराई चरण महाप्रभु जी भी कहते हैं प्रथम शिक्षा पत्र में कि निरुद्ध वचनों, अपने वचन का निरोध करें। अगर वचन का निरोध किया तो बहुत से अपराध से बच जाते। तो मैंने ये बात इसलिए आपके सन्मुख बैठकर याद की कि बाकी तो महाप्रभु जी की कृपा से अपन लीला में पहुंच जाते हैं, पर वहां से वापस अपना भूतल पे जन्म भी नहीं होता है। लेकिन एक ही बात ऐसी होती है जो वापस भूतल पे आने की संभावना है, लेकिन वो तो जब इतनी कृपा करके वहां बुला रहे हैं तो शायद वो दोष अपने में नहीं रहेगा। लेकिन ऐसे दोष यहाँ अगर अपने से होते रहे तो वहां जाने का कोई चांस नहीं है। बस इसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सबसे बोलते रहता हूँ, मेरे घर में तो मैं अक्सर बोलते रहता हूँ भाई मुखरता के दोष से बचो, बच जाओ। मुखरता माने अपने वाणी से किसी का हृदय दुखाना, अपना वर्चस्व प्रकट करना और ये सोचना मैं नहीं रहूंगा जब पता चलेगा, ये भी मुखरता का दोष है। अरे तू यार क्या रहता है नहीं रहता है, दुनिया कब से चली आ रही है, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए। हाँ, प्रभु भैया प्रभु में स्मरण करो, प्रभु का आश्रय करो। हाँ, ये बात, ये धन उनको अपन प्रदान करें। तो इसीलिए वैष्णव वहां तो वो तो भगवत इच्छा से एक आध बार हो गया अपने से अपराध, अब शायद नहीं हो श्री वल्लभ की कृपा से वहां पर, क्योंकि महाप्रभु जी ऐसे थोड़ी चाहेंगे कि जब अपने को आपने अपनी प्रमेय बल से इतनी कृपा कर दी तो वहां जाने के बाद फिर कोई अपराध हो, ऐसे नहीं चाहते। लेकिन अपने को यहाँ सावधान रहना है। मैं इसलिए कहा केवल एक बात से सावधान रहना है, और वो है अब कोई नया अपराध अपने जीवन में नहीं हो। हाँ, वहां तो एक ही बात थी वाचिक अपराध, यहाँ तो अपन इतने ग्रेट है कि वाचिक अपराध भी हो जाता है, व्यवहारिक अपराध भी हो जाता है, और कुछ नहीं तो वैचारिक अपराध होता है। विचार से करते रहते हैं, अरे साला ऐसा है, उसने तो अब ऐसा किया, मैं गई ना मेरे से पूछा ही नहीं, क्या समझती है अपने आप को। सॉरी यार, मुझे खबर नहीं कि आप लोग ऐसा कुछ करते हो क्या। एक बार ऐसा हुआ, आप बोलोगे बाबू भाई आपको एक अनुभव कैसा है मैं तो वैसे जहां तक आप लोगों से दूर ही रहता हूं, क्योंकि हम उतने योग्य नहीं है भाई। बस आप श्री के चरण कमल में बैठे हैं, आप सब हमारे लिए मात्र स्वरूपा हो। पर एक बार हम ट्रेन से आ रहे थे तो 4-5 सहेलियां बैठी थी, अब बाजू के ही कंपार्टमेंट में थी, तो मेरे साथ हमारे घर में से विराजमान थे, हम लोग आपस में कुछ भगवत चर्चा कर रहे थे। मैं कभी जाऊं तो षोडश ग्रंथ आदि को ही रखता हूं, उनको अच्छा लगता है, भगवती का साथ मिला तो थोड़ी चर्चा हो जाती है। इतने जोर से हंसवे की आवाज आई तो थोड़ा ध्यान बटा। अब उस समय जो हमने बातें सुनी तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा देखो इसी को बोलते हैं व्रथाला। ये 5 सखियां मिली तो कुछ और भी अच्छी बात कर सकती थी ना,
कोई अच्छी सी जो मन को प्रसन्न करे। अरे उसने तो बस अब समझ जाओ, इसलिए कहा, वो एक आध एक्सपीरियंस हुआ था मेरे को बस बाकी तो। और वो कहीं एक जगह मैंने पढ़ा था कि कहीं एक कंपटीशन हुआ कि सबसे बड़ा झूठ जो बोले उसको बेस्ट प्राइज दिया जाए। ऐसे भी कंपटीशन होते हैं कभी कभी। किसी ने कुछ कहा कि आसमान में कल इतने आम के झाड़ लग गए, ऐसे नमूने नमूने के झूठ बोले गए, नोट कर लिए गए, शायद कुछ नंबर भी दिए गए। लास्ट में एक जन आया, उसने कहा कि 2 स्त्रियां एक जगह बैठी थी और 5 मिनट तक कुछ बात नहीं करी, उसको बेस्ट झूठ बोलने के लिए प्राइज दे दिया गया। तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, ये जगत में जो घटी घटनाएं हैं, कहीं ना कहीं हम में वो प्रवृत्तियां हैं वैष्णव। इसके लिए बस अब तक थी, अब नहीं। क्या करें इन सारी प्रवृत्तियों को लेके, क्या करें? इसीलिए वैष्णव, अपराध नहीं करने का मतलब ये है कि भगवान ने जो अपने को दिया है दे, पहले तो देह से कोई कार्य ऐसे नहीं करना कि जिससे किसी को दुख होता हो, वाणी से ऐसे बात नहीं बोलना जिसको किसी का हृदय दुखता हो, विचार में किसी को दोषी नहीं समझना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो, बुरा किसी को समझो भी मत। यही समझना कि मेरे में ही है बुराइयां, इसलिए ऐसा दिख रहा है मेरे को, समथिंग मेरे में कुछ गड़बड़ है। हे ठाकुर जी, बस आपका स्मरण होता रहे। ज्यादा घिघियाने की भी जरूरत नहीं है, दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, पर वल्लभ की कृपा का स्मरण करें। ऐसी विमुक्ति श्री महाप्रभु जी देते हैं। ये अपन 44वें नाम को श्री विमुक्तिदाय नमः, श्री विमुक्तिदाय नमः, श्री विमुक्तिदाय नमः अपन अपने हृदय कमल में पधरावें। और यहाँ कल बाकी के 2 नाम का अपन स्मरण करेंगे और 17 श्लोक 17वां श्लोक पूरा होगा भगवत कृपा से, गिरिराज बाबा की कृपा से, आप सब भगवतियों के आशीर्वाद से। श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, सर्व वैष्णवन की जय, सर्व वल्लभ कुल परिवार की जय। जय श्री कृष्ण। कल जो